मैं प्रखंड अध्यक्ष रामजीत कुमार हंसदा, राजनगर प्रखंड अध्यक्ष जमीन का। हम लोग ने निर्णय लिया है, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अब 3 प्रखंड आता है। तीनों प्रखंड अध्यक्ष से हमने कांटेक्ट किया है और हम लोग का विचारधारा मिलता है। इसीलिए हमने ये फैसला किया है, पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर एवं जिला स्तर तक हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि पार्टी एक संगठित है और पार्टी में कोई फूट पैदा नहीं हुआ है। हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो चले गए बीजेपी में, लेकिन हम लोग ने फैसला किया है और हम लोग भी क्षेत्र में भ्रमण करके हम लोग लोगों को ये मैसेज दिया कि हम लोग यहाँ से संगठित होकर, हम लोग का इच्छा है और सबों का विचार है कि हम लोग दल का ही आदमी को टिकट मिलना चाहिए, इसलिए कि दल का आदमी टिकट मिलने से हम लोग निश्चित रूप से यहाँ से जीतेंगे। और यहाँ तक हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला स्तर, जिला से लेकर के केंद्रीय स्तर तक ये हम लोग निर्णय ले चुके हैं और दल स्तर का ही लीडर को टिकट मिलना चाहिए। यदि दल के बाहर जो कल परसों जो इस जेएमएम परिवार में शामिल हुए हैं और उनको अगर टिकट मिलता है तो यहाँ का गतिविधि परिवर्तन हो सकता है। इसलिए क्योंकि जो दूसरे दल से आकर के जो अभी टिकट का दावेदारी कर रहा है, उसको हम लोग इस सरायकेला विधानसभा तीनों प्रखंड उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उन लोग को टिकट मिलने से संगठन में असंगठित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इच्छा है और हम लोग इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि दल का आदमी को मिले और जो बिन पेंदी का लोटा जो कहते हैं हम लोग कि उसको अगर मिलेगा तो हो सकता है कि आगे वाला समय में कुछ ऐसे असंगठित ना हो। इसीलिए हम लोग यही इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और मेरे बाद हमारे जिला कमेटी के सोमा मूर्ति जी कुछ बोलेंगे। जैसे कि हमारे बड़े भाई रंजित हंसदा जी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनगर प्रखंड अध्यक्ष जी मुख्य बिंदु पर जो बात रखे हैं, चर्चा किए हैं, समय है चर्चा परिचर्चा का, क्योंकि हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। एक ताज़ा उदाहरण है कि पोटका जैसे विधानसभा में मीरा मुंडा का विरोध हो रहा है, तो इसलिए हम लोग समय से पूर्व हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को हम लोग ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे पास नेता है, हमारे पास पार्टी के मजबूत नेता है जो हम लोग दावेदारी पेश कर चुके हैं। उनको टिकट देने से उनके लिए हम लोग उनका नाम से ही नहीं, हम लोग पार्टी का नाम से मजबूती से प्रचार प्रसार कर पाएंगे और लोगों को समझा भी पाएंगे और लोगों का मन भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चलेंगे। और रही बात है जैसे कि बोरो प्लेयर की बात है जो आ रहा है, अभी हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत है। आपको पार्टी का सिपाही बन करके जो भी हमारे पार्टी के जो दल के जो नेता होंगे, जो प्रत्याशी टिकट घोषित होगा, उनके लिए आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान के बारे में अवगत होना पड़ेगा। उसका बाद आने वाला समय आपके लिए सोचा जाएगा। आप आकर के हम चुनाव लड़ने के उद्देश्य से हम आएंगे और अगर आपको टिकट मिल भी जाता है तो कार्यकर्ता आपके लिए क्या प्रचार प्रसार करेंगे। रही बात हम लोग जैसे यहाँ पर बहुत मजबूती से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय नेतागण हैं उनका नाम से हम लोग प्रस्ताव केंद्रीय कमेटी में, जिला कमेटी में रख चुके हैं। उस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि आम जनता का भी राय है कि पार्टी के अंदर से अगर कैंडिडेट होता है, प्रत्याशी होता है, तो उसके लिए बातों को लोगों को समझाने में सुविधा होगा। क्योंकि हम जिस मजबूती कड़ी कहा जाए जिसके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी, वो चल कपट करके आपको पैसा का प्रलोभन दे करके हर तरह का झूठा आश्वासन, झूठा वादा करके
जो चुनाव जीतने की जो कोशिश करेंगे उस तरह के लोगों से हम लोगों को बचना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को अपने अंदर ही नेता ढूंढना चाहिए और जो नेता का जो हम लोग प्रस्ताव रखे हैं उस पर विचार होना चाहिए। कार्यकर्ता हम लोग एक एक कार्यकर्ता का इस विधानसभा 2024 में परिचय होगा। परिचय इसलिए होगा कि उससे पूर्व जो चुनाव लड़ा जाता था, जिला का पदाधिकारी हो, पंचायत का पदाधिकारी हो, चाहे केंद्रीय पदाधिकारी हो, वो विधिवत सांगठनिक रूप से चुनाव हमको नहीं लगता कि हम लोग जिताते थे। कि जो भी स्थिति था, एक आंदोलनकारी नेता रहा है, उनका अपना छवि रहा है, अपना एक नेता मानता है लोग, उस समय जीता करता था। लेकिन परिस्थिति अभी विपरीत है कि हम लोग जिसको और जिस सीट में हम लोग जो लड़ने जा रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ेंगे, इसमें नेता की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को कार्यकर्ताओं एक एक कार्यकर्ता एक एक पदाधिकारी को इस 2000 विधानसभा चुनाव में लड़ना है और अपना पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का परचम लहराना है सरायकेला विधानसभा में। तो हम लोग पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को हम लोग यही निर्देश और अवगत कराना चाहेंगे। हम लोग का अपना दर्द है कि हम लोग को भी चौक चौराहे में टिकट घोषणा होने के बाद, प्रत्याशी घोषणा होने के बाद किसी भी प्रकार का टिप्पणी करने का मौका ना दे, किसी का विरोध करने का मौका ना दे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का अपना मन चॉइस या हम लोग का जो पार्टी का जो चॉइस या